ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज आपका 7.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C पे 90 डिग्री है। कहते ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, यानी AB हाइपोटेन्यूस है, इसका मिड पॉइंट M है। इस मिड पॉइंट M से कहते हैं एक लाइन पास कर रही है जो BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट्स AC एट D, तो सो दैट कहते हैं D मिड पॉइंट है AC का, MD परपेंडिकुलर टू AC, और ये प्रूफ करनी है। पहले डायग्राम बना लो, क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बनाइए पहले। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ओके, क्या है आपका एरिया ABC, कहते C पे 90 डिग्री है, ये C पे 90 डिग्री है। अब कर रहा है AB का मिड पॉइंट कहता है M है। AB का मिड पॉइंट क्या है? आपको दिया हुआ है AB का मिड पॉइंट M है ना, मान लो ये है, ये AB का मिड पॉइंट है। कहते मिड पॉइंट होके एक लाइन जा रही है जो BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, पॉइंट A, ये कह रहा कि और जहाँ पे ये लाइन AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? कहते इंटरसेक्ट AC एट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट M, यानी कि AB का जो मिड पॉइंट है M, कहते उस M होके एक लाइन जा रही है जो BC के पैरेलल है और AC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पे। ठीक है, तो D दे दिया। तो आपको क्या गिवन लिख दो, क्या गिवन है? गिवन है पहला इन्फॉर्मेशन कि एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? थर्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या दिया? थर्ड इन्फॉर्मेशन है बेटे कि आपको दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट M हो की जो लाइन जा रही है जो AC को D पे कट कर रहा है, यानी कि DM जो है CM के जो BC के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है कि पैरेलल टू BC। ठीक है, यानी MD इज पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। ओके बेटे, तो आपको दिया हुआ है कि MD क्या, यानी कि BC के पैरेलल है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपसे प्रूफ करने के लिए क्या करा? फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना, क्या देखो, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करनी है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी आप प्रूफ करना कि D है AC का मिड पॉइंट है। ओके, तो प्रूफ कर लेते हैं। ये तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे? देखो, ट्रायंगल ABC में देखो बच्चे, ट्रायंगल ABC में AC का मिड पॉइंट क्या है? AC का मिड पॉइंट M है, सॉरी AB का। ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट M है, और इस मिड पॉइंट होके जो लाइन जा रही है ये MD, ये अनदर साइड के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो नेचुरली वो थर्ड साइड AC क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, यानी थर्ड साइड AC है, इसको बाइसेक्ट करेगा, आधा पार्ट इधर आधे पार्ट इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो MD है ये AC के मिड पॉइंट हो जा रही है, यानी कि D क्या है? D AC का मिड पॉइंट है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। तो कर लेते हैं हम इसी चीज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल ABC में क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड, और इस M होके जो लाइन जा रही है MD इज पैरेलल टू BC है ना, आपको गिवन है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जब ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट होके कोई लाइन जा रही है, वह लाइन एनोदर साइड के अगर पैरेलल है, एनोदर साइड के अगर पैरेलल है, इस AB के मिड पॉइंट होके जा रही लाइन MD जो एनोदर साइड के पैरेलल है, तो वह थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि MD जो है, MD क्या करेगा, यानी A वाली साइड, थर्ड साइड AC क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस सिंप्लाई दैट MD bisects थर्ड साइड AC है ना। MD क्या कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है, आधे पार्ट इधर है आधे पार्ट इधर, इसका D क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट देयरफॉर क्या हो गया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट देख लो क्या है। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि सेकेंड पार्ट ये MD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी MD क्या है, AC पे परपेंडिकुलर है, प्रूफ करनी है। ओके, अब इसे परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अगर ए एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाए तो देन हो जाएगा, है ना। अब तो इतने सिंपल है, देखो बच्चे कि ये जो MD है, MD और BC ये दोनों पैरेलल है, आपको दिया हुआ ना, MD इज पैरेलल टू BC। ओके, यानी ए वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ओके, और देखो AC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। देखो ये मान लो MD है, ये आपको BC है, और यहाँ पे क्या है, ये AC है, ट्रांसवर्सल है। तो ये C है, ये आपको D है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। यहाँ भी अब देखो बच्चे कि BC और MD पैरेलल है, और क्या है आपका, देखो ये जो AC है, AC क्या ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल C और एंगल D क्या है आपका, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ए एंगल इक्वल टू ये 90 डिग्री है, आपको दिया हुआ C कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल D भी 90 डिग्री हो गया। ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। जैसे 90 डिग्री हो गया, जिसका मतलब क्या है कि MD AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या लिखेंगे, सिंस BC इज पैरेलल टू MD, लिखेंगे सिंस BC इज पैरेलल टू MD, ये आपको गिवन है, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल, देखो इस एंगल का क्या नाम है ADM। एंगल ADM इक्वल टू एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, एंगल C का, इसका नाम है ACB। इक्वल होगा, क्यों इक्वल है, इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी, एक्चुअल एंगल सी है, एंगल सी आपको 90 डिग्री दिया हुआ। दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए डी एम इक्वल हो गया 90 डिग्री, चूँकि आपको दिया हुआ कि एंगल सी कितना है 90 डिग्री है। तो बेटा एंगल ए डी एम मतलब एंगल डी, ए एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर ए 90 डिग्री है इसका मतलब क्या है, एम डी ए सी पे परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एम डी इज पैरेलल टू बी सी। सॉरी, थर्ड पार्ट में अब क्या प्रूफ करनी है, ए प्रूफ करनी है। सी एम इक्वल टू बी एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूफ करनी है। देखो क्या क्या है, डायग्राम देखो। ओके, ये तो दिया हुआ आपको 90 डिग्री है, अभी हमने प्रूफ किया ये भी 90 डिग्री है। अब कर रहा है कि जो सी एम कौन सा है, सी और एम को ज्वाइन करो, सी और एम को ज्वाइन करो तब तो सी एम आएगा। कहते क्वेश्चन दिया हुआ सी एम ए वाली साइड, एम ए वाली साइड इक्वल है किसके, हाफ ऑफ ए बी का हाफ है, ए बी के हाफ है, ए बी है पूरा ए बी है, इसके हाफ के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले इस दोनों को प्रूफ करते हैं कि ए वाली टेंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ना तो ए एम और आपका ये सी एम इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो हम कौन सा टेंगल ले रहे हैं, टेंगल ले रहे हैं बच्चे, तो कौन सा, हम लोग टेंगल ले रहे हैं, कौन सा टेंगल, एक टेंगल ले रहे हैं ए, है ना, लिख सकते हैं ए डी एम ले लो, ए डी एम ये टेंगल। दूसरा टेंगल ले रहे हैं सी डी एम, ये टेंगल है सी डी एम। इस दो टेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, ए डी एम और सी एम, चूँकि आपको ए एम और सी एम इक्वल प्रूफ करना है। तो टेंगल लेते हैं ए डी एम ए वाली, और दूसरा सी डी एम, ए डी एम थर्ड में, इन ट्रायंगल ए डी एम, और दूसरा ट्रायंगल क्या है सी डी एम। और इसमें क्या क्या इक्वल है देखो, इसका बेटा ए डी, इसका ए डी, और इसका क्या है सी डी इक्वल है। क्यों इक्वल है, ए डी और सी डी इक्वल है, सी डी क्यों इक्वल है। अब देखो अभी हमने प्रूफ किया था D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था, डी जो है ए सी का मिड पॉइंट था, आधे पार्ट इधर आधे पार्ट इधर है, यानी ए डी क्या है सी डी के बराबर है, क्योंकि डी क्या है ए सी का मिड पॉइंट है। अभी प्रूफ ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं इक्वल है। क्यों इक्वल है, लिखेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, अब देखो अब क्या इक्वल है। अब देखो बच्चे इस ट्रायंगल का देखना, इस ट्रायंगल का ए एंगल ए डी एम, इस ट्रायंगल का क्या सी डी एम इक्वल है। क्यों इक्वल है, अगर ए 90 है तो ए भी 90 होगा ना, परपेंडिकुलर है ना, चूँकि एम डी क्या है ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए एंगल 90 डिग्री है तो ए भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। तो क्या होगा ए डी एम और सी डी एम इक्वल है। क्या लिखेंगे, एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम इक्वल है। क्यों इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। हम अभी प्रूफ किया है, देखो प्रूफ किया हुआ सेकेंड पार्ट में। फिर क्या है, अब देखो ये जो साइड है, देखो ये जो साइड है एम डी दोनों में, एम डी दोनों इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में। ओके, हमने अभी बताया ये 90 डिग्री है और ये दोनों में कॉमन है। कौन, एम डी दोनों में। देखो एम डी इधर भी है, एम डी इसमें भी है और एम डी इसमें भी है।
क्या हो गया, एम डी इक्वल टू एम डी, ये कॉमन है। ओके, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, यानी ए साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है दोनों में, और ए एंगल इंक्लूडेड एंगल है, तो टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी एम का बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम सी पी सी टी से हम देखो क्या इक्वल करेंगे, जो चाहिए वो इक्वल कर लो। तो मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए कि ये जो सी एम है, सी एम ए एम के इक्वल हो जाए। ठीक है, ठीक है, अगर देखो बच्चे इसका हम ए एम लेंगे, देन अगर इसका हम ए एम लेंगे या इसका एम ए लेंगे, इसका अगर एम ए लेंगे तो इसका क्या लेंगे, एम सी लेंगे, है ना। ए एम या ए एम लिखो या इसका सी एम ले लेंगे, बात एक ही हुआ। ऐसे करो या ऐसे करो, देखो अगर हम इसका हम ए एम लेंगे, ए एम, तो इसका क्या हुआ, सी एम, ए एम और सी एम इक्वल हुआ सी पी सी टी से। देयरफॉर क्या हुआ, 10 ए एम इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी। ओके, अब प्रूफ हो गया, इसे ले लो, यानी ए एम और सी एम इक्वल हो गया। एंड ए एम को एम ए भी लिख सकते हैं, तो चूँकि अब जो प्रूफ करना ना उसमें एम ए लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एम ए, यही लिखा हुआ है। सिंपली लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू एम सी, सॉरी ए एम को एम ए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू क्या हो गया, सी एम। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लो। अब देखो बच्चे, सिंस ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम है, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू क्या होगा, ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, ए एम हाफ ए बी का हाफ हो जाएगा। देखो देखो अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए जो होगा यहाँ से यहाँ लेंथ ए बी का आधा होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, जो एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट पे है। तो क्या होगा, ए एम इक्वल हो गया हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए एम को लिख सकते हैं एम ए, यानी कि एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसे सेकेंड मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में कंपेयर करो, देखो क्या आ गया, देखो तो एम ए सी एम के बराबर है, और यहाँ एम ए क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी है। इसका मतलब क्या है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू सी एम, यानी सी एम, देखो सी एम किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है, तो लिख सकते हैं सी एम इक्वल टू क्या लिखें, ए एम, सी एम इक्वल टू क्या है, एम ए, और एम ए किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ओके ओके बेटे।